दोस्तों इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि कितना ड्रग्स पकड़े जाने पर कितने दिनों की सजा होती है। गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती इस समय मुंबई की जेल में है और ड्रग्स मामले में ही गिरफ्तार है। कुछ जानकार हैं, कुछ वकील हैं जिनसे बातचीत की गई है, जिन्होंने बताया है कि कितने ड्रग्स पकड़े जाने पर कितने दिन, कितने साल, कितने महीनों की सजा हो जाती है। दिल्ली के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं राजीव मोहन, जो बता रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट में एक शेड्यूल तय किया गया है कि कौन से मादक पदार्थ की कितनी मात्रा स्मॉल क्वांटिटी में आएगी और कितनी मात्रा कमर्शियल क्वांटिटी में आएगी। ऐसे 238 सब्सटेंस हैं जिनकी मात्रा परिभाषित है कि कितनी मात्रा स्मॉल क्वांटिटी और कितनी मात्रा कमर्शियल क्वांटिटी में आएगी। मसलन कोकीन जो है 2 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी में आएगी, वहीं 100 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी में आएगी। इसके बीच की क्वांटिटी इंटरमीडिएट क्वांटिटी कही जाती है। हीरोइन की मात्रा अगर 5 ग्राम तक किसी के पास से मिले तो वो स्मॉल क्वांटिटी होगी और 250 ग्राम यानी उससे ऊपर मिले तो वो कमर्शियल क्वांटिटी होगी। इसके बीच इंटरमीडिएट क्वांटिटी कही जाती है। गांजा 1 किलोग्राम तक की रिकवरी स्मॉल क्वांटिटी होती है और 20 किलो या उससे ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी होती है। इसके लिए एनडीपीएस में एक पूरा चार्ट है। ऐसे में ड्रग्स और उसकी मात्रा काफी महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी ड्रग कितनी रिकवरी हुई है, उसके हिसाब से ही सजा का प्रावधान है। स्मॉल क्वांटिटी में से सिर्फ 6 महीने की सजा एनडीपीएस मामलों को एक्सपर्ट विकास गुप्ता बताते हैं कि अगर ड्रग की मात्रा स्मॉल क्वांटिटी की हो तो केस में जमानत भी मिल जाती है, लेकिन क्वांटिटी कमर्शियल यानी काफी ज्यादा हुई तो मामला गैर जमानती भी हो जाता है। एनडीपीएस की धारा 21, 25, 27 व 29 के तहत मामला दर्ज किया है। एनडीपीएस की धारा 21 के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स ड्रग्स खरीदे, बेचे और उसका वितरण करे तो 6 महीने से लेकर 20 साल तक की कैद भी उसे हो सकती है, लेकिन इसके लिए ड्रग की मात्रा महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने कम मात्रा में ड्रग अपने पास रखा, खरीदी, वितरित की और साबित हो जाए तो वो स्मॉल क्वांटिटी के तहत एनडीपीएस की धारा 21A के तहत दोषी करार दिया जाता है। इस मामले में अभियुक्त को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। कानूनी जानकार हैं राजीव कुमार, वो बता रहे हैं कि अगर ड्रग्स की मात्रा स्मॉल से ज्यादा हो और कमर्शियल से कम हो यानी इंटरमीडिएट क्वांटिटी का हो तो इस कैटेगरी किसी ने ड्रग अपने पास रखे, चाहे खुद के इस्तेमाल के लिए ही क्यों ना हो, उसने बांटा या फिर बेचा, तो ये बात साबित होने पर वो एनडीपीएस की धारा 21B के तहत दोषी करार दिया जाएगा। इस धारा के तहत अभियुक्त को 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उसे भरना पड़ेगा। जबकि कमर्शियल क्वांटिटी रखने, खरीदने व बिक्री के लिए अभियुक्त को कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले में अभियुक्त पर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। वहीं एनडीपीएस की धारा 25 में प्रावधान है कि अगर कोई अपने घर का इस्तेमाल मादक पदार्थ के इस्तेमाल के लिए कहता है तो सजा हो सकती है। इसके अलावा एनडीपीएस की धारा 27 के तहत जब मामला दर्ज होता है, जब कोई मादक पदार्थ का सेवन करता है, इस मामले में अधिकतम 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं 27 एक गंभीर मामला है। इसके तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स ड्रग का अवैध ट्रैफिकिंग करता है तो अपराधियों को छुपाता है, ड्रग कारोबार के लिए फंड मुहैया करता है, तो फिर ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 10 से 20 साल तक की भी सजा उसे हो सकती है। कानूनी जानकार हैं विकास गुप्ता, जो कह रहे हैं कि एनडीपीएस के अलग अलग मामलों में अलग अलग सजा का प्रावधान है और उसी हिसाब से जमानत का भी प्रावधान है। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाए या ड्रग सेवन के मामले में पकड़ा जाता है तो जमानत मिल जाती है, लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी हो या फिर ड्रग्स कारोबार में लिप्त हो, ड्रग की अवैध ट्रैफिकिंग करता हो और उसके लिए वित्तीय सहायता करता हो तो मामले में 10 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि इन तमाम आरोपों के पक्ष में अभियोजन पक्ष के पास मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, तभी मामला कोर्ट में टिक जाता है। हमें आशा है कि आप हमारी इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को फिर एक बार दोबारा जरूर देखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बने रहें हमारे साथ।